जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं पंडित मंगलेश शुक्ला की ओर से मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक हार्दिक बधाई। आप सभी को पता ही है कि मकर संक्रांति जो पर्व है वो भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि पर प्रवेश करने पर आता है और इसमें जो भी मुख्य रूप से दान दिया जाता है वो बड़े पुण्यकारक होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि मकर संक्रांति के अंतर्गत पुण्य काल में जो भी दान दिए जाता है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में चलता रहता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर तिल, गुड़, पूर्वोक्त समय में मक्का, ज्वार और अन्न में जो भी व्यवस्था हो उसका दान दिया जाता है। वस्त्रों का दान दिया जाता है, स्वर्ण रजत का दान दिया जाता है, गौ का दान किया जाता है। नाना प्रकार के दान दिए जाते हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे जीवन काल में हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाए वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में चले। व्यक्ति साथ में कुछ नहीं ले जाता। व्यक्ति जो पुण्य कर्म करता है वही उसके साथ में जाता है। परिवार, बंधु सब शमशान से लौट कर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब प्राणी की यात्रा प्रारंभ होती है तो उसके साथ उसके किए हुए शुभ अशुभ कर्म, पुण्य कर्म जो भी है वो सब साथ में जाते हैं और उसी का वो भोग करता है। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, संध्या पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण, वेदविद ब्राह्मण, संध्या पूजा पाठी ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प पूर्वक हमें वो चीज दान करना चाहिए। जो चीज संकल्प से दान दी जाती है वही पुण्यकारक रहती है, अन्यत्र सारी व्यवस्था व्यर्थ है। बिना संकल्प के कोई भी दान दिया जाता है वो आपको प्राप्त नहीं होता। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे, हाथ में जल अक्षत लेकर संकल्प पूर्वक उस वस्तु का, उस सामग्री का दान नहीं करेंगे, तब तक वो आपको उसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यथासंभव संकल्प पूर्वक ही दान करना चाहिए। जो भी वस्तु नित्य क्रियाकलाप के अंतर्गत जब भी आपको दान करना हो उसको ये व्यवस्था ध्यान रखनी चाहिए कि अपने को अपन दान कर रहे हैं तो उसमें संकल्प के साथ में ही दान करें। और दान करने से यश बढ़ता है, तेज बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी की शुद्धि दान से होती है, मन की शुद्धि भजन से होती है। इसलिए भजन और दान दो चीज प्रतिदिन करना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी जितने भी नाना प्रकार के कर्म करता है, अपनी गृहस्थ चलाने के लिए वो नित्य क्रियाकलाप कर्मों में लगा रहता है। उन कर्मों का पारितोष उसे मिलता है, उसने चाहे अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो। अच्छे कर्म का तो फल अच्छा ही होता है, लेकिन बुरे कर्म का फल 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और सभी को पता है 84 लाख योनि कौन सी है, जिनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, नाना प्रकार की योनि के अंतर्गत जीव राशि है जो हमने देखे हैं। इन योनियों में व्यक्ति जाता है और पुण्य कर्म करने से रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बड़े भाग्य से पुण्य उदय होने पर
मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो नित्य प्रति पुण्य कर्म न करे, भगवान का भजन ना करे, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं हो सकता। उसे सीधे नरक को ही जाना है। हर व्यक्ति यही चाहता कि मैं स्वर्ग को जाऊं, यही चाहता कि मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। लेकिन कैसे होगा, कब होगा? ये कर्म करने से ही होगा। और कर्म कौन सा? पुण्य कर्म। दया के साथ में, धर्म के साथ में अपने जीवन को निर्वाह करने वाले व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह पुण्य कर्म ही होता है। एक मुट्ठी भर अनाज भी अगर आप संकल्प पूर्वक किसी को दान करते हैं तो वो भी पुण्य है। किसी से मीठे वचन बोल रहे हैं वो भी पुण्य है। व्यक्ति आपने देखा होगा पूजन पाठ इत्यादि कर्मकांड अनुष्ठानों में ब्राह्मणों से अनेक प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था बताई जाती है, और उनमें जो सामग्री दी जाती है वो ऐसी सामग्री दी जाती है, ना तो वो देने वाला जो यजमान है वो खुद उसका उपयोग कर सकता है, ना जिस ब्राह्मण को दिया जाए वो उसका उपयोग कर सकता है। ऐसी व्यवस्था देते हैं। क्या है ये? इससे पुण्य नहीं लगता। लिखा यह है स्वयं भुक्ता कर्म सिद्धेत। जो स्वयं भुक्त कर सकते हो, जो स्वयं उसकी उपभोग कर सकते हो, वो सामग्री जो आपको प्रिय हो, अपन उसका उपभोग कर सकते हैं, अपन उसको पहन सकते हैं, अपन उसको खा सकते हैं, ऐसी सामग्री को उपयोग में लेना चाहिए। संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृकर्म में भी कर्मकांडी ब्राह्मणों जो कर्मकांड कराने आते हैं उनको बहुत सी सामग्री दान दी जाती है पितृकर्म के अंतर्गत। उसमें भी ऐसी ऐसी सामग्री हमने देखी है जो ना किसी को उपयोग में आई आज तक। उसको दान देने से कोई औचित्य नहीं है और दिखावा करने से कोई औचित्य नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोया। फूल नहीं दे सकते हैं तो उसकी पखड़ी दे सकते, आप चढ़ा दो भगवान। और पखड़ी नहीं दे सकते तो केवल मनसा स्मरण कर लो तो वही पुण्य मिलेगा जो कि एक पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति हर समय पुण्य कर्म में ये विचार करे जब दान करना हो कि मैं इसका उपभोग कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो उसके मन में ये कह ले, ये मालूम पड़ जाए कि हाँ मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, तो वही चीज़ दान में देना चाहिए। अन्यथा दूसरी चीज़ों को दान से अलग कर देना चाहिए। इसीलिए मकर संक्रांति पर्व के अंतर्गत परसों के दिन दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन मकर संक्रांति पर्व आ रहा है। वही पुण्यकाल है और उसी के अंतर्गत अपने को ज़्यादा नहीं थोड़ा करें, लेकिन ऐसा करें जिसका उपयोग अपन स्वयं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए, तो वो उसका उपभोग करेगा, वो प्रसन्न रहेगा, तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हर समय ये चिंतन करना चाहिए। दिखावा करने से कोई मतलब नहीं। आज के समय में सब लोग दिखावा करते हैं, लोग क्या कहेंगे, इतना तो करना पड़ता है। अपन बड़ा नहीं दे सकते तो केवल दिखावे के लिए रख दो ये सामग्री। दिखावे में कुछ नहीं रखा। वो लोग तो के खा पी के चले जाएंगे, उस कर्म का कोई औचित्य नहीं रहेगा। द्रव्य की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। इसलिए द्रव्य की बर्बादी भी ना हो और समय की बर्बादी भी ना हो। इसलिए वही सामग्री उपयोग में लेना चाहिए, पुण्य कार्यों में लेना चाहिए, पूजन पाठ में लेना चाहिए, कर्मकांड में लेना चाहिए, जिसका उपभोग स्वयं और ब्राह्मण कर सके। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है। मेरा वीडियो बनाने का औचित्य भी यही है, तात्पर्य भी यही है कि आप लोग मकर संक्रांति के पर्व के अंतर्गत जो भी पुण्य कार्य करें उसमें ये विचार कर लेना चाहिए कि ये उपयोगी वस्तु है कि नहीं। किसी को ऊनी वस्त्र दान कर रहे हैं, किसी को वस्त्रों का दान कर रहे हैं, किसी को सामग्रियों का दान कर रहे हैं, किसी को अन्न का दान कर रहे हैं, लेकिन अन्न भी कैसा होना चाहिए जिसका उपभोग आप कर सको, जो किसी को काम में ना आए। ऐसा अन्न अगर ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो घर में दरिद्रता आती है।
ऐसी सामग्री दान कर रहे हैं जिसका उपयोग अपन नहीं कर सकते और ऐसी दान कर रहे हैं, तो ब्राह्मण के यहाँ की जितनी दरिद्रता थी पूर्वोक्त में, वो सारी दरिद्रता आपके यहाँ प्रवेश कर जाती है। इसलिए यथासंभव भुक्तम भुक्त्वा, जो भुक्त कर सकते हैं अपन उपयोग कर सकते हैं, ऐसी ही सामग्री को उस ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। वो भी संतुष्ट होकर जाए और उसका उपभोग करे। उसका उपभोग जब वो करेगा तो उसके पुण्य के साथ में जब वो पुण्य कमाएगा तो उसका जो पुण्य है वो संध्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, उस आपकी सामग्री का उपयोग करेगा, तो उसका जो पुण्य है वो आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए मकर संक्रांति पर्व के अंतर्गत जितना हो सके यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार 10 को संतुष्ट मत करो, एक ब्राह्मण को संतुष्ट करके उसको दान करो, तो आपको पुण्य वही अर्जन होगा। आप सोचो कि 10 को दान करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको दान कर दो, तो ना तो एक की पूर्ति होती है, ना एक की व्यवस्था, ना उसका उपभोग होता है। एक को 10 की व्यवस्था को एक रूप करके और उससे से अच्छी सामग्री का उपयोग लाकर ब्राह्मण को दान देने से वो उसका उपयोग करता है और उपयोग करने के फलस्वरूप उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है सभी से कि जितना हो सके संभवतः अपने व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो सामग्री प्रचुर मात्रा में अपने पास उपलब्ध है, उसमें भी ये देखना चाहिए कि ये सामग्री दान करने योग्य है कि नहीं। ये ब्राह्मण को देने से वो उसका उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब आप स्वयं नहीं कर सकते तो सामने वाले को दोगे तो वो क्या करेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं थोड़ा करें, लेकिन उपयोगी सामग्री का ही दान करें और हर संभव भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरि नर भव तर ही पारा। भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति इस संसार सागर से तर जाता है, वो भगवान तक में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने कर्म में प्रविष्ट रहें, पुण्य कर्म करें, नित्य गुरु की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, बड़ों का सम्मान करें, सभी को प्रणाम करें, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे भी आपको तिथि, वार, त्योहार, इनमें जो भी समस्याएं आती है उनका निराकरण संबंधी वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप मेरे चैनल मंगलेश शुक्ला को सब्सक्राइब करें। पंडित मंगलेश शुक्ला हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।